बरसात के दिनों में बिजली के खंभे और तारों से दूर रहने की ज़रूरत है। ऐसे में जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना जलालाबाद से सामने आई है। यहाँ दो मासूम बच्चों की खंभे के सपोर्ट वायर में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। नमस्कार, इसी बड़ी खबर के साथ मैं हूँ आपके साथ सुमित सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ, उसके बाद आपको दिखाएंगे जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए हेडलाइंस पर नज़र डालते हैं। जलालाबाद में हुआ दर्दनाक हादसा, बिजली की चपेट में आने से दो मासूम सगे भाइयों की मौत। खेलते समय खंबे के सपोर्ट वायर को छूने पर हुई घटना। बंडा पुलिस ने मादक तस्कर को किया गिरफ्तार। 50 लाख रुपए की चरस बरामद। तस्कर से पूछताछ में जुटी पुलिस। लगातार हो रही बारिश से धान की रोपाई हो रही प्रभावित। किसानों का कहना, रोपाई हुई लेट तो उपज में हो सकती गिरावट। बिजली आपूर्ति ठप होने से बंडा में गरजी किसान यूनियन। मंजीत सिंह ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर मनमाने तरीके से काम करने का लगाया आरोप। और गांधी भवन में हुआ बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन। युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य बनाने का दिया संदेश। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मोहम्मद हसीन बने मिस्टर रोहिलखंड। जलालाबाद में दो मासूम भाइयों की बिजली के करंट की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। मरने वाले बच्चों की उम्र 6 साल और 4 साल बताई गई है। बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, जहां बिजली के खंभे के सपोर्ट के तार में हाई वोल्टेज करंट उतर आया, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना जलालाबाद क्षेत्र के याकूबपुर इलाके की है, जहां के रहने वाले मोहम्मद शरीफ का 6 साल का बेटा अयान और 4 साल का बेटा अरमान घर के बाहर खेल रहे थे। इसी बीच 4 साल के अयान ने खेलते खेलते खंभे के सपोर्ट के लिए बांधे गए तार को पकड़ लिया, जिसमें वह चिपक गया। भाई को करंट की चपेट में आता देख जब 6 साल के अयान ने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो वह भी बिजली के करंट की चपेट में आ गया। दूसरे बच्चों के शोर मचाने पर जब तक दोनों बच्चों को तार से अलग किया गया था, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। दो सगे मासूम भाइयों की मौत के बाद परिवार में हाहाकार मच गया। परिवार वालों ने इसके लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। विकासखंड क्षेत्र सिंधौली के चंदपई गांव में जल जीवन मिशन के तहत डाली जा रही पाइपलाइन से सड़क खराब हो रही है। दरअसल ठेकेदार ने पाइपलाइन डालने के लिए सड़क किनारे खुदाई की थी, जिसे कई जगह पर पाटा नहीं गया। ऐसे में अब हुई बारिश की वजह से सड़क दलदल में तब्दील हो गई है। ऐसी दलदल भरी सड़क से निकलने में कई लोग गिरकर चोटिल हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि ठेकेदार से जब इस बात की शिकायत की जाती है तो ठेकेदार कोई भी सटीक जवाब नहीं देता और टाल मटोल करता है। ऐसे में ठेकेदार की मनमानी से सड़कें खराब हो रही हैं। शाहजहांपुर के जलालाबाद इलाके की रहने वाली महिलाओं ने जिला अधिकारी को शिकायत देकर प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का आरोप लगाया है। जलालाबाद की ग्राम पंचायत खंडर की रहने वाली महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां उन्होंने जिला अधिकारी को शिकायत देकर बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी और खंड विकास अधिकारी की साठगांठ से पात्र लोगों को अपात्र और अपात्रों को पात्र बनाया जा रहा है। महिलाओं ने शिकायत देकर जिलाधिकारी से मामले में जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बंडा पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार किया गया तस्कर पड़ोसी जनपद पीलीभीत के पतसारा कुबरपुर का रहने वाला ब्रजेंद्र सिंह है। पुलिस पूछताछ के दौरान ब्रजेंद्र ने बताया कि वो नेपाल से लाकर पीलीभीत और शाहजहांपुर के ढाबों पर सप्लाई किया करता था। सदर तहसील क्षेत्र के गांव रावतपुर के हबीब अहमद ने गांव के ही दबंग पर जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित हबीब का कहना है कि उसकी ही जमीन पर कुछ लोग कर्मचारियों के साथ साठगांठ कर जबरन कब्जा कर रहे हैं और जब इस बात का विरोध किया गया तो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता। वहीं आज पीड़ित हबीब अहमद ने सदर तहसीलदार को शिकायत देकर मामले में जाँच करने की मांग की है।
आज तिलहर में उप जिलाधिकारी दीप शिखा और पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रियांक जैन ने नगर क्षेत्र के मीट विक्रेताओं से बैठक की। बैठक के दौरान चेतावनी दी गई कि सावन महीने के दौरान मीट की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान कोई भी मीट की बिक्री नहीं करेगा। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि अगर कोई अवैध रूप से मीट की बिक्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विद्युत आपूर्ति ठप होने के चलते किसानों ने आज बंडा में धरना प्रदर्शन किया। किसान नेता मंजीत सिंह के नेतृत्व में बंडा पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए कहा कि विद्युत विभाग के कर्मचारी मनमाने तरीके से काम करते हैं। इसकी वजह से विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पाती। ऐसे में किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सैकड़ों परिवार रात के अंधेरे में अपना जीवन गुजार रहे हैं। शाहजहांपुर में कई दिनों से हो रही भीषण बारिश से लोग परेशान हैं। दरअसल कई दिनों से हो रही बारिश से किसानों की धान की रोपाई बाधित हो रही है। बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से किसानों की धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना है कि धान की रोपाई लेट होने से उपज में भी गिरावट आएगी। मीरानपुर कटरा क्षेत्र में राष्ट्रीय गौरक्षक संघ के कार्यकर्ताओं ने तालाब में फंसी गाय का सफल रेस्क्यू किया है। दरअसल यहां हाईवे के किनारे एक तालाब में गाय फंसी हुई थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद राष्ट्रीय गौरक्षक संघ के नगर अध्यक्ष कृष्ण गंगवार अपने साथियों के साथ पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद गौरक्षकों ने पशु चिकित्सक को बुलाकर गाय का उपचार कराया। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने आज पुराने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में साफ सफाई के साथ साथ उपस्थिति पंजीकरण और स्टॉक रजिस्टर चेक किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने दिव्यांग प्रमाण पत्र कार्यालय, जिला होम्योपैथिक कार्यालय और आयुष्मान कार्यालय के साथ साथ दवाई वितरण कक्ष का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के अनुपस्थित पाए जाने पर वेतन रोकने और जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं। जलालाबाद के अलमनगर गांव में दीवार से गिरी ईंट की चपेट में आकर एक युवती घायल हो गई है। बताया जा रहा है घटना आज सुबह की है, जब राम नरेश के परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी पड़ोस की दीवार से एक ईंट गिरी, जिसकी चपेट में आकर राम नरेश की बेटी सोनी घायल हो गई। घायल हालत में सोनी को अस्पताल ले जाया गया। यहाँ गंभीर हालत होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। राम नरेश का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते ईंट पड़ोस के ही रहने वालों ने गिराई है। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शाहजहांपुर में रॉक जिम की ओर से मिस्टर रोहिलखंड बॉडी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बॉडी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के कई जिलों से बॉडी बिल्डर्स ने शिरकत की और बॉडी शो किया। कार्यक्रम का आयोजन गांधी भवन सभागार में किया गया। रॉक जिम के डायरेक्टर रोहित पांडे ने इस खास बॉडी चैंपियनशिप के जरिए युवाओं को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस कंपटीशन में फर्स्ट विनर का खिताब मिस्टर रोहिलखंड मोहम्मद हसीन के नाम रहा। कार्यक्रम में राजनीति और समाज से जुड़े लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने शिरकत की। तिलहर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि नगर के अस्पताल के पास सड़क के बीच किया गया निर्माण हटाया जाए। बीच सड़क पर हुए इस निर्माण से घटनाएं होती रहती हैं।